हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड देखो भाई, आज का जो टॉपिक है, आज का जो टाइटल है वो बहुत ज़्यादा यूनिक, मैं हर बार बोलता हूँ तो इस बार एक्चुअल में यूनिक है। ठीक है, टाइटल बताने से पहले तुमसे एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे ना भाई कोई एडिट इतनी नहीं आएगी तुम्हारे, मतलब कि कोई इधर से टेक्स्ट उड़ के आ रहा है या फिर कोई इधर से टेक्स्ट उड़ के, अगर तुम्हारा अटेंशन स्पैन बढ़िया है तुम तभी रुक जाओगे, वरना भाई तुम्हारा ही लॉस है, क्योंकि मैं एक्चुअल में तुम्हें वैल्यू प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ। सो अगर तुम्हें वैल्यू लेनी है मुझसे देन कोशिश करो तुम मेरी ये पूरी वीडियो जितनी मिनट की है ये उसको पूरा देखो। ठीक है, तो आज का टाइटल या फिर आज का टॉपिक जो भी तुम कहोगे वो ये है कि योर फ्यूचर सेल्फ इज वॉचिंग यू एंड जजिंग यू। मतलब कि जो तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ है ना वो तुम्हें देख रहा है एंड हर बार जज कर रहा है कि जो उसने पास्ट में एक्शंस लिए हैं क्या वो सही है या फिर वो गलत है। ठीक है, तो अब मैं कुछ पॉइंट्स बोलूँगा, लाइक 4 पॉइंट्स है मेरे पे, तो अगर तुम उनको समझ लोगे एंड उनको एक्चुअल अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे, मतलब कि उनको समझ के जो उनका मेन क्रक्स होगा उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे, जो भी इसका मेन क्रक्स निकलेगा पॉइंट्स का, देन मैं तुमसे ये चीज़ कह रहा हूँ भाई तुम्हारी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा एंड तुम धीरे धीरे अपनी लाइफ में इंप्रूव करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, सो पहला पॉइंट ना थोड़ा सा लाइक इमेजिन टाइप है, तो उसको इमेजिन करना। ठीक है, इमेजिन करो कि तुम 25 साल के हो एंड तुम अपना जो डेली रूटीन है पास्ट का, मतलब कि तुम 25 साल के हो एंड तुम अपनी जो डेली रूटीन है, जो भी तुम डेली रूटीन करते थे या फिर कर रहे हो, उसको तुम एज अ मूवी की तरह देख रहे हो। ठीक है, इमेजिन करो इस चीज़ को, बस इमेजिन करो। अब यहाँ पे तुम्हारे पास 2 सिनेरियो होंगे, या तो तुम अपनी उस मूवी से बोर हो जाओगे या फिर तुम्हें वो देख के एकदम प्राउड महसूस होगा। अब वो डिपेंड करता है कि तुम्हारे एक्शंस क्या थे। ठीक है, इफ़ तुम्हें भाई वो चीज़ प्राउड लग रही है, ठीक है, जो भी तुम करते थे एक्शन तुम्हें प्राउड लग रही है, देन वेल एंड गुड भाई, तुम अपनी जर्नी में अच्छा कर रहे हो और इम्प्रूव करो। एंड इन केस अगर तुम्हें वो चीज़ बोरिंग लग रही है, जो कि बहुत लोगों को लगने वाली है, ठीक है, तुम्हें वो चीज़ बोरिंग लग रही है भाई, देन तुम्हें इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है भाई। एंड हर कोई बंदा ऐसे ही इंप्रूव करना स्टार्ट करता है। पहले अपनी गलतियों को समझो, जो कि तुम समझ रहे हो भाई, तुम्हें अपना ही खुद का डेली रूटीन बोरिंग लग रहा है, तो और क्या भाई, तुम वो मूवी देख रहे थे इसमें तुम्हारा डेली रूटीन दिख रहा था एंड तुम्हें वो चीज़ अगर बोर लग रहा है ना, देन तुम्हें इंप्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, एंड जिस चीज़ में तुम्हें बोरिंग लग रही है उस सब में तुम्हें इंप्रूवमेंट करना है। लाइक तुम सोचो कोई मूवी देख रहे हो तुम एंड उसमें जो मेन कैरेक्टर है वो क्या कर रहा है, वो चिप्स खा रहा है बैठे बैठे, वो नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहा है एंड जस्ट वो कुछ नहीं कर रहा अपनी लाइफ में। सेकंड पॉइंट है, टाइम डजेंट रिवॉर्ड भाई इंटेंशंस, इट रिवॉर्ड्स एक्शंस। बाय दिस मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि टाइम ये नहीं देखता कि तुम्हारे इंटेंशंस क्या थे, टाइम ये देखता है कि या तुमने एक्शंस लिया या फिर नहीं लिया। इसको अच्छी तरह और समझो। देखो मान लो कोई बंदा है, ठीक है, कोई बंदा है, राहुल नाम का बंदा है, ठीक है, राहुल नाम का कोई बंदा है एंड उसका मन कर रहा था या फिर उसके इंटेंशंस ये थे कि वो एक बिज़नेस चालू करेगा एंड धीरे धीरे वो मिलीनियर या फिर बिलीनियर तक बनना चाहेगा। ठीक है, उसके पूरा इंटेंशंस थे, उस पर पूरा गोल था, उस पर पूरा रोड मैप था। ठीक है, बट तुम ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई उसने बिल्कुल भी एक्शंस नहीं लिए एंड वो बस सोचता ही रह गया, उसके बस इंटेंशंस थे, उसने एक्शंस नहीं लिए। एंड दूसरी तरफ एक और नाम का बंदा है, इस बार कुछ और नाम रख लो भाई, इस बार मोहित रख लेते हैं। ठीक है, मोहित, इस बार जो मोहित है ना, वो मोहित क्या है ना, वो मोहित के पास कोई रोड मैप नहीं है, मोहित के पास कोई क्लियर गोल नहीं है, उसको बस एक वो है कि मुझे बस बिजनेसमैन बनना है या फिर मुझे कुछ भी बनना है जो कि मेरे लाइक मैं बस पैसे वाला हो जाऊँ। एंड उसने एक्शंस लेना स्टार्ट कर दिया, ये जो वर्ड है ना, एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। दिस इज़ अ लॉट, ये बहुत है भाई। उसने बस जब एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया ना, वो उस राहुल से आगे चला गया। चाहे राहुल पे पूरी एक रोड मैप थी, राहुल पे हर चीज़ था कि वो कैसे निकलेगा, कैसे अपनी गलतियों को टैकल करेगा, बट उसने एक्शन नहीं लिया, बल्कि जो मोहित है उसने एक्शन ले लिया। सो बस भाई वो ही जाके आगे फ्यूचर में बिजनेसमैन या फिर जो भी था उसका गोल वो बनेगा, वो सक्सेसफुल बनेगा, उस पर पैसा होगा, वही होगा। राहुल नहीं हो पाएगा क्योंकि उसने कभी एक्शन ही नहीं लिया। तो यही मेरी बात है भाई, टाइम डजंट रिवॉर्ड इंटेंशंस, इट रिवॉर्ड एक्शंस। थर्ड चीज़ है भाई, प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ जस्ट स्टीलिंग फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ। भी बहुत बहुत बढ़िया पॉइंट है भाई, तुम अगर ये पॉइंट सारे देखोगे ना, इनको समझोगे ना भाई, ये सारे के सारे पॉइंट्स एकदम डेप्थ में मैंने लिखे हैं। ठीक है, एकदम डेप्थ में है चीज़ कि प्रोक्रेस्टिनेशन, पहले तो भाई तुम्हें प्रोक्रेस्टिनेशन होता है क्या ये पता होगा। अगर तुम्हें नहीं पता तो प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब ये होता है आने वाले कल पे किसी भी चीज़ को टाल देना या फिर थोड़े टाइम बाद करने की ये बहाना। ठीक है, मतलब कि एग्जांपल देता हूँ मैं, मान लो मुझे आज एक वाईटी वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, ठीक है, एंड मैंने ये सोची कि मैं कल करूँगा।
ठीक है, मैंने सोची मैं कल करूँगा, या फिर मैंने सोची कि मैं 2 घंटे बाद करूँगा, एंड 2 घंटे बाद मैंने सोची मैं फिर कल करूँगा, या फिर जो मैंने कल, अब मैं खुद को वादा कर रहा था कल आया, बट मैंने कल फिर सोची कि मैं कल करूँगा। मतलब कि अपने किसी भी काम को टालते रहना, उसको एक्चुअल करना ही ना, दैट इज़ कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। एंड अगर तुम स्टॉप नहीं कर पा रहे तो मैंने उसके लिए भी एक वीडियो बना रखी है भाई, तुम जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। बाकी बैक टू द टॉपिक, प्लीज़ उसको स्टॉप कर दो, क्योंकि भाई वो बस तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ, जो कि बहुत वर्दी है भाई, उसको, उस पर बहुत चीज़ें आने वाली है। अगर तुम्हारा इंटेंशन सही है, तुम्हारा मेंटेलिटी सही है, तो तुम उस बंदे से सिर्फ स्टील कर रहे हो, उस बंदे से सिर्फ छीन रहे हो। क्योंकि अगर तुम एक्शंस नहीं लोगे तो वो बंदा कभी भी उन रिजल्ट तक पहुंच ही नहीं पाएगा, एंड तुम्हें कभी भी रिवॉर्ड मिलेगा ही नहीं। फोर्थ एंड द लास्ट चीज़ है भाई, कंफर्ट टुडे बिकम्स रिग्रेट टुमारो। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। ठीक है भाई, देखो इस पॉइंट का मेन क्रक्स तुम्हें समझ में आ गया होगा बस सुनते ही कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कंफर्ट टुडे बिकम्स रिग्रेट टुमारो, मतलब ये कि जो तुम्हारा आज का कंफर्ट है ना, वो कल जाके तुम्हारे लिए रिग्रेट बन जाएगा। इमेजिन करो तुम आज बस बैठे हो, मान लो तुमने कोई गोल सेट करा था आज के लिए, तुमने सोचा था कि मैं अपने बिजनेस पे कुछ ना कुछ काम करूँगा। ठीक है, तुमने गोल सोचा था, ठीक है, लेकिन तुमने क्या चूज़ करा? तुमने चूज़ करा फास्ट फूड खाना, या फिर सोना, या फिर उस गोल पे काम ना करना, अपने कंफर्ट जोन में रहना। एंड जब तुम टुमारो उस चीज़ को देखोगे भाई, तुम्हें रिग्रेट महसूस होगा। तुम्हें ये लगेगा कि मैंने उस काम को तब नहीं किया, क्यों नहीं किया मैंने उस काम को तब, तुम्हें बहुत बड़ा रिग्रेट महसूस होगा। एंड तुम एक्चुअल में तब कुछ कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि टाइम इंटेंशंस नहीं देखता है, टाइम क्या देखता है? एक्शंस। ये तो भाई सेकंड वाला पॉइंट भी कवर हो रहा है इस चीज़ में। तुम्हें पेन को एडमायर करना पड़ेगा, तुम्हें डिस्कम्फर्ट को एडमायर करना पड़ेगा। अगर तुम इन चीज़ों के पीछे नहीं भागोगे ना, तुम इनको एडमायर नहीं करोगे ना, तुम्हारी ग्रोथ तुम्हें कभी मिलेगी ही नहीं। सिंपल। सो मैंने सारे तुम्हें पॉइंट्स बता दिए हैं, तुम्हारे लिए समराइज कर देता हूँ। पहला पॉइंट क्या था? मैंने बताया था इमेजिन वाला पॉइंट है भाई। अगर तुम्हें बोरिंग लग रहा है अपना रूटीन, देन इंप्रूवमेंट की तुम्हें बहुत ज़रूरत है। एंड तुम्हें अगर प्राउड लग रहा है तो वेल एंड गुड भाई, तुम इंप्रूव कर रहे हो, यू आर गुड। ठीक है, प्राउड करो खुद पे। सेकंड पॉइंट ये बताया था मैंने कि टाइम भाई किसी के लिए नहीं रुकेगा। टाइम रिवॉर्ड, टाइम इंटेंशंस नहीं देखता है भाई, टाइम इंटेंशंस नहीं देखता है। टाइम क्या देखता है? टाइम देखता है भाई एक्शंस। थर्ड चीज़ ये थी प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है? बस स्टीलिंग फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ है। वो बहुत वर्दी बंदा है भाई, तुम अगर उससे ही अपने फ्यूचर सेल्फ से ही स्टील करोगे देन क्या फ़ायदा? ठीक है, उसका पॉइंट मैंने समझा दिया था पूरा। फोर्थ क्या था? फोर्थ ये था कि कंफर्ट जोन में अगर तुम रहोगे तुम ग्रो नहीं कर पाले। फोर्थ क्या था? फोर्थ ये था कि कंफर्ट टुडे बिकम्स रिग्रेट टुमारो, मतलब कि अगर तुम अभी कंफर्ट में रहोगे देन कल जाके तुम्हें वो चीज़ रिग्रेट महसूस होगी, एंड तब तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि वो समय तो निकल गया ना। सेकंड पॉइंट, टाइम एक्शन देखता है भाई, इंटेंशंस नहीं देखता है। सो सारे के सारे पॉइंट मैंने बता दिए हैं, समराइज भी कर दिए हैं। तो ये थे मेरे इस वाले वीडियो में। एंड तुम मेरी और वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो भाई, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं भाई। मैंने 84 वीडियो होगी शायद से मेरी, पता नहीं, बट मैंने 80+ वीडियोस बना रखी हैं। तुम्हें जिस भी टॉपिक में सेल्फ इम्प्रूवमेंट के तुम्हें दिक्कत आ रही है, प्लीज़ मेरी वीडियोस को चेकआउट कर लो, तुम्हें हेल्प मिलेगी, हेल्प पक्का मिलेगी। ठीक है, बाकी ये था मेरे इस वाले वीडियो में। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग एंड कीप टेकिंग एक्शन। बाय बाय।